सो हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ से आ रहे हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि समझ लो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर स्टेट के, जो नीति आयोग आइडेंटिफाई करता है अंडर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो यूपीएससी ने पहले पूछ भी रखा है। नीति आयोग और सेंटर बेसिकली डायरेक्टली मॉनिटर्स दिस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। उसी में जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, राइट, वहां से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आते हैं। नाउ व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जीएस का सिलेबस अपने साथ लेके बैठ जाएं, बिकॉज दिस केस स्टडी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में हम करेंगे, दिस यू कैन यूज इट इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इसके लिंकेज बहुत सारे हैं, ठीक है? तो आपके मेंस के लिए बहुत रेलेवेंस है। आप इसको सोसाइटी में यूज कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी में, राइट, बिकॉज जनरली ये जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ट्राइबल या रिमोट एरियाज में होते हैं, तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स वहां हैं, तो वहां आप यूज कर सकते हो। देन सोशल जस्टिस में आप ये एग्जाम्पल्स और केस स्टडी यूज कर सकते हो। गवर्नेंस में यूज कर सकते हो। एथिक्स में तो बहुत ज्यादा यूसेज है इसका, यू सी, ठीक है? देन इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज इन एसेज ऑल्सो। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज, एक बार आप जीएस का सिलेबस निकाल के बैठोगे एंड जो भी हम पढ़ेंगे प्लीज ट्राई टू लिंक इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप देखोगे यहाँ मैं कितना इजीली इसको लिंक कर सकते हैं। स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, दिस इज अ स्पेसिफिक टॉपिक, आप रिलेट कर सकते हो। इसी रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, सोशल जस्टिस रिलेट कर सकते हो। जो भी हम पढ़ेंगे अभी, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड चीज इसको कर सकते हो। देन ज्यादातर इसमें ब्यूरोक्रेसी का इंटरवेंशन है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्यूरोक्रेसी, यहाँ कर सकते हो। देन लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी में ये हो जाता है इशू। जब मैं एथिक्स की बात करूँ, यहाँ बहुत ज्यादा होता है बेसिकली लिंकेज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस पब्लिक सर्विस वैल्यूज, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, जितने भी वैल्यूज यहाँ लगते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, एवरीथिंग ये लगेगा। कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज आरोग्य कुंजी, जो कि छतरा रीजन है झारखंड में, अंडर डेवलप्ड बेसिकली रीजन है, तो ये भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आ रहा है झारखंड में, ठीक है? हुआ क्या बेसिकली, कोई भी ट्राइबल रीजन में कॉमन चैलेंजेस यूल सी, है ना? ये कॉमन चैलेंजेस हमको याद रखना है, लॉजिकली भी आ सकता है। ये वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा ट्राइबल एरियाज के क्या चैलेंज है। कि भाई ट्राइबल एरिया है तो भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमेशा इसमें इशू होगा, है ना? कनेक्टिविटी के हमेशा इशूज होंगे, ठीक है? फाइन। अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, देयर विल बी नो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इंफ्रा? बेसिकली हेल्थ, राइट, एंड एजुकेशन इंफ्रा नहीं होगा। अगर हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रा नहीं है तो क्या इफेक्ट करेगा? मटर्नल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड उनका हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्किलिंग सब इफेक्ट करेगा। फिर जॉब्स नहीं होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा। तो चैलेंज हर ट्राइबल एरिया का लगभग सेम होता है। देन अगर वो मिनरल रिच बेल्ट है तो हो सकता है थोड़ा एक्सट्रीमिज्म हो, राइट? देन पोल्यूशन हो, ठीक है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, ट्रस्ट इशू हो विद गवर्नेंस, ठीक है, विद बेसिकली गवर्नमेंट। तो चैलेंज यहाँ भी है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर इन ट्राइबल एरियाज एंड दिस रिमोट एरियाज। देन इट लेड टू लैक ऑफ टाइमली मेडिकल एड, है ना भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो मेडिकल एड टाइमली नहीं आएगा, ठीक है? तो फोकस किस में किया गया? इंप्रूविंग दिस लास्ट माइल हेल्थ केयर डिलीवरी। नाउ दिस इज कीवर्ड, व्हाट आई वांट, जो भी मैं इसको कीवर्ड बोलूंगा इसको साइड में कहीं लिख लो। दिस स्ट्रक्चर यू कैन यूज इट इन मल्टीपल आंसर, बताऊंगा भी कैसे, ठीक है? तो ये पूरा सोशल जस्टिस के हेल्थ में आपका यही बनेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा नहीं है? दिस प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है बेसिकली, ठीक है? यू कैन राइट दिस। अब इस पे आते हैं, इनिशिएटिव जो लिया गया दैट इज कॉल्ड एज आरोग्य कुंजी, ठीक है? आरोग्य कुंजी। अब सही आरोग्य कुंजी योजना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस केस स्टडी, एक तो एक पूरा केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हो इसको। सेकंड, अगर नहीं हो पाया, ठीक है, तो सिर्फ ये स्कीम भी याद रख सकते हो, दैट इज सहिया आरोग्य कुंजी योजना, ठीक है? ये क्या है बेसिकली? सहिया कौन है? आशा वर्कर्स ही, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है? सो वहां से क्या हो रहा है? इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं घर घर जाके, लास्ट माइल जो डिलीवरी गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आशा वर्कर्स। दे आर फ्रंट लाइन स्टाफ मेंबर्स, है ना, जिनको इंसेंटिव मिलता है, जो बिहेवियर चेंज या अवेयरनेस फैलाती है गांव गांव जाके, ठीक है? एंड डोर स्टेप हेल्थ डिलीवरी है, वहां क्या कर रही है? मेडिकल किट डिलीवर कर रही है, ठीक है? सेकंड, एफिशिएंट एम्बुलेंस सर्विसेज वाज डिप्लॉयड अलोंग विद मेडिकल किट्स फॉर इमरजेंसी रेफरल्स। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अगर मेडिकल इमरजेंसी हो रही तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो दीज आर कीवर्ड्स फॉर यू, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस कीवर्ड्स। एफिशिएंट एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल किट्स प्रोवाइडेड टू सहिया, सहिया आरोग्य कुंजी योजना, दीज आर सम कीवर्ड्स फॉर यू। ये बस याद रख लोगे, आरोग्य कुंजी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस है। पूरे केस स्टडी में 2-3 आपको कीवर्ड याद है तो केस स्टडी बन सकती है। अब केस स्टडी 5-6 सेंटेंस का बॉक्स में लिख सकते हो, या तो अगर पूरा नहीं लिखना है, ऑब्वियसली 10 मार्क 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो उसको एज एन एग्जांपल भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आउटकम क्या हुआ? इट इंप्रूव दिस आउटरीच एंड एफिशिएंसी ऑफ टाइमली मेडिकल एड इन रूरल एरियाज। अगर आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा? आउटरीच बढ़ेगा,
एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेडिकली टाइमली पहुंच रहा है, ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा हेल्थ इंटरवेंशन से बेसिकली। तो वहाँ मोर्टेलिटी अपने आप कम देखोगे, न्यूट्रिशन बेटर देखोगे। एंड इट ब्रिज गैप बिटवीन फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो क्या बढ़ रहा है, इससे ट्रस्ट बढ़ेगा, ऑब्वियसली ट्रस्ट बढ़ रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है। देखिए जो हमारी लर्निंग है वो ये है दैट प्राइमरी हेल्थ केयर, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ना इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, देखो ठीक है, सोशल जस्टिस में यूज करोगे, ये लिंकेज पार्ट अलग से बनाया है मैंने, यहाँ हियर आई एम राइटिंग इट, आई कैन यूज इट इन जीएस टू हेल्थ बेसिकली, ठीक है, जो कि सोशल जस्टिस का पार्ट है। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वेदर रिलेटेड टू सोसाइटी और सोशल जस्टिस, आई कैन यूज इट। देन एथिक्स में तो भर भर के यूज होगा, देखते हैं कैसे। तो एथिक्स में आप इजीली यूज कर सकते हो, बता सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये सब में आप लिख सकते हो। नाउ प्रोबिटी इन गवर्नेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, तो दिस यू कैन यूज इट इन एथिक्स, ऐसे में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इज सेंट्रलाइज किचन विच इज इन नंदुरबार महाराष्ट्र, अगेन ट्राइबल रीजन है, तो ट्राइबल डोमिनेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने देखा था ट्राइबल एरियाज के वापस वही चैलेंजेस है ना, कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट ऑन योर मेटरनल हेल्थ, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ, फाइन, मतलब उनके हेल्थ में इंपैक्ट पड़ेगा, उनके एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, स्किलिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, एट लास्ट ह्यूमन कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, हाई मैलनरिशमेंट है, एनीमिया है। कोई भी ट्राइबल रीजन अगर फॉरेस्ट वाला रीजन है तो ज्यादातर आप देखोगे मलेरिया के भी केसेस देखोगे, है ना, डायरिया के केसेस देखोगे, बिकॉज जैसे सैनिटेशन के इश्यूज होते हैं, ठीक है। देन अगर कोई मिनरल रिच बेल्ट है तो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत इश्यूज देखोगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्राइबल रीजन में मैलनरिशमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, अनीमिया बहुत ज्यादा हाई होता है। देन जो आश्रम शाला से बेसिकली रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, दे लैक दिस न्यूट्रिशियस मील फैसिलिटीज, है ना। तो इनिशिएटिव जो लिया गया यहाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये है, एक सेंट्रलाइज किचन दिया गया कि भाई एक सेंट्रलाइज किचन है, वहां से सबके लिए खाना जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस स्त्री शक्ति एसएचजी, है ना, ये स्त्री शक्ति एसएचजी को आप याद रख सकते हो, बिकॉज जनरली हम लोग एसएचजी जब लिखते हैं ये गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिविल सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा, इसको भी एज ए सिंपल एग्जांपल यूज कर सकते हो। स्त्री शक्ति एसएचजी इन्वॉल्व इन महाराष्ट्र, ठीक है, प्रोवाइडिंग हॉट कुक्ड मील्स इन दिस नंदुरबार रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। सो इट इज क्या कर रहे हैं, वहाँ खाना बना रही है, इट इज हैविंग दिस सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी फॉर दिस हाइजीन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो रहा है, वहाँ स्त्री शक्ति एसएचजी वुमेन लेड है, ये बेसिकली खाना बना के दे रहे हैं, न्यूट्रिशन बना के दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये काइंड ऑफ यू कैन सी दिस ऑटोमेटेड है, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स, इट इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइजिंग द होल प्रोसेस, ठीक है। देन देर आर फिक्स ट्रांसपोर्ट रूट्स दैट इंश्योर दिस क्वालिटी हॉट मील्स रीच दिस 28 आश्रम स्कूल्स कवरिंग मोर देन 11,000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बहुत सारे लिंकेज बनते हैं आपके लिए, है ना। तो पहले आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या होगा कि पहले यार ये दिस इज नथिंग बट सीवियर एक्यूट मैलनरिशमेंट एंड मॉडरेट एक्यूट मैलनरिशमेंट। तो भाई खाना दोगे, क्वालिटी न्यूट्रिशन दोगे, तो क्या होगा, मैलनरिशमेंट जो है, अंडर न्यूट्रिशन जो है, स्टंटिंग वेस्टिंग, ये कम होगा। देन पहली बार क्या आ रही है, वुमेन एसएचजी आ रहा है इसमें, ठीक है, मतलब स्त्री शक्ति एसएचजी। अब इसका भर भर के यूज करेंगे गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस में, एथिक्स में, ठीक है। इट इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्रिएटेड लोकल एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस वुमेन अलॉन्ग विद दिस न्यूट्रिशन डिलीवरी, है ना, फॉर किड्स। क्या हो रहा है, थर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस, कि भाई अगर कोई एसएचजी, ये एसएचजी चली भी जाए तो आपने क्या कर दिया है कि पूरा प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस एंड स्केलिंग इट, राइट, 11,000 प्लस स्टूडेंट्स को आप रोज डिलीवर कर रहे हो, राइट। तो एफिशिएंसी भी इससे आ रही है वेलफेयर डिलीवरी में। तो अगेन एथिक्स में बार बार इसको यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूज दिस कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, एफिशिएंसी, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, इनोवेशन, कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, फाइन, ऐसे करके यूज कर सकते, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है, ये बढ़ गया। तो आप ऐसे करके यूज कर से आंसर में बहुत लिख सकते हो, ठीक है। पूरा अगर नहीं भी याद कर पाओ, दो तीन बस पॉइंट याद रखना है, खुद से कर लो। जस्ट दिस इज सेंट्रलाइज किचन नंदुरबार, ठीक है, क्या है, सेंट्रलाइज किचन है, स्त्री शक्ति एसएचजी चलाती हैं, ठीक है, एंड क्या करती हैं, क्वालिटी हॉट फूड्स जो है डिलीवर करती है ट्राइबल जो बेल्ट्स में, ठीक है। तो जॉब जनरेशन हो रहा है, गुड गवर्नेंस हो रहा है, स्टेट का भी रोल है बेसिकली, इंटीग्रेट कर रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी हो रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, तो जितने भी एक्सट्रीमिज्म है वो भी काउंटर होगा। जीएस3 से अगर मैं लिंक करूं तो ये दिस लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो यहाँ एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हो। देन इफ आई कैन टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आपके
इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, तो यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट आ जाएगा। देन सोशल जस्टिस की बात करूँ, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, यहाँ आ जाएगा पार्ट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस यहाँ आ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सेम एथिक्स में भी आएगा। देन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ दिस वे आई कैन रिलेटेड। देन एसएचजी यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, रोल ऑफ एसएचजी। तो ऐसे करके मैं दो तीन यहाँ से क्या करूंगा, बस कीवर्ड निकालूंगा, हर जगह यूज करूंगा। आई होप यू आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस कि कैसे लिंक करना है, ठीक है। इस स्लाइड में वैसे भी बहुत कम लिखा है मैंने, बस आपको बस कीवर्ड्स निकालने और डाल देना, ठीक है। योर वर्क इज डन। देन जीएस2 में हमने वही किया, आईसीडीएस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, न्यूट्रिशन पॉलिसी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट स्टेप टू डेवलपमेंट। आपको पता होगा फर्स्ट 1000 days का जो इन्वेस्टमेंट है चाइल्ड पे, ठीक है, विच इज इट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। वही चीज ट्राइबल बेल्ट में नहीं मिल पा रही है, राइट। तो ये जो नांदुरबार जो सेंट्रलाइज किचन है वो इसको सॉल्व कर रहा है एटलीस्ट। देन बाइक एम्बुलेंस मॉडल, कहाँ, ओडिशा में कांधामाल डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली ये भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, पॉवर्टी है, मिनरल रिच है, बहुत हंगर ज्यादा है, मैलरिचमेंट ज्यादा है, तो अगेन वही सब चैलेंजेस होंगे, ठीक है। तो चैलेंज एक और भी है कि देर इज लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, राइट, कि भाई ट्राइबल जो है उनका कल्चर बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होता है, वो अपने कल्चर को मानते हैं, तो हो सकता है जो फॉर्मल हेल्थ केयर मॉडल्स हैं उसके साथ वो बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो, राइट। अगेन पुअर कनेक्टिविटी ऑफ दिस ट्राइबल बिल्ड्स। सेकंड, कल्चरल प्रेफरेंस उनका रहता है फॉर होम बर्थ। अगर कल्चरल प्रेफरेंस फॉर होम बर्थ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम है, मतलब एमएमआर ज्यादा होगा, मटेरियल मोर्टालिटी रेट ज्यादा होगा, देन आईएमआर भी ज्यादा होगा बेसिकली, राइट। ये दोनों ज्यादा होने के कारण चाइल्ड और मदर का हेल्थ हमेशा अफेक्टेड रहेगा, ठीक है, बिकॉज उनका प्रेफरेंस क्या है, चाइल्ड बर्थ इज जनरली सीन एज नेचुरल विच डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटल। देन डिलीवरीज आर कंडक्टेड बाय अनट्रेन्ड दाइज, दिस वाज अ प्रॉब्लम है ना, अनट्रेन्ड दाइज है, उसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी हाई है एंड वुमेन आर रेयरली विजिटिंग हॉस्पिटल, दिस वाज अ चैलेंज और कंडीशन, है ना। देन ट्राइबल एरिया में ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस डोमिनेट करता है, तो दिस वाज अ चैलेंज। किया क्या है, बाइक एम्बुलेंस प्रिपेयर किया, जननी ऑटोज एंड डिलीवरी वैन, दीज आर सम कीवर्ड्स, फाइन। देन मटर्निटी वेटिंग होम्स पहले से एस्टैब्लिश कर दिया है, इट इज फॉर द प्री डिलीवरी केयर जो कि हॉस्पिटल के नजदीक होगा। देन बिहेवियरल चेंज के लिए अवेयरनेस कैंपेन, यहाँ यू कैन राइट ना, रोल ऑफ परसुएशन, एथिक्स में कंसेप्ट है ना, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन टू चेंज एटीट्यूड, ठीक है, ऐसे एटीट्यूड चेंज इससे होता है अवेयरनेस कैंपेन से, टू चेंज कम्युनिटी नॉर्म्स एंड अराउंड दिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इसको भी आप जीएस2 सोशल जस्टिस, हेल्थ, ठीक है, सोसाइटी में रोल ऑफ वुमेन, ट्राइबल इश्यूज, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, इस सब में डाल सकते हो, ठीक है। देन आशाज एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स आर एंगेज फॉर दिस डिमांड जनरेशन, अवेयरनेस जनरेशन आशा वर्कर कर रही है, ठीक है। एथिक्स में परसुएशन में डाल सकते हो, गुड गवर्नेंस, इनोवेशन, ठीक है, दिस कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन एंड ऑल। तो आउटकम यही हुआ कि 97% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट हो गया एंड इट इज नाउ हाईएस्ट इन एंटायर ओडिशा। एंड मेटरनल डेथ का देखो, मोर्टालिटी जो रेट है, इट हैज रिड्यूस्ड बाय 65%, ठीक है। तो दिस इज एन ह्यूज अचीवमेंट। एक आध डेटा अगर आपको याद है देन इट्स गुड। तो क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया प्लस अवेयरनेस फैलाया, तो क्या हुआ, इससे बिहेवियरल चेंज। अब दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अवेयरनेस बिल्डिंग विल लीड टू बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं भी कुछ भी अगर ऐसा इशू आए, ये टेम्पलेट हो गया आपका कंक्लूजन का, इसको चिपका देना इन कंक्लूजन फॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू बिहेवियर चेंज बेसिकली, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इंफ्रा की बात करोगे तो हेल्थ अवेयरनेस, इट लीड्स टू बिहेवियरल चेंज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, सैनिटेशन का कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का कर सकते हो, एजुकेशन का कर सकते हैं, ठीक है। देन लिंकेज इसका वही है, मैटरनल हेल्थ, जीएस2 में बहुत ज्यादा लिंकेज इसका, सोशल जस्टिस एंड ऑल। एसडीजी 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फॉर ऑल के लिए, है ना। एंड हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड, maternal health and child health is directly linked to SDG 1, SDG 2 and SDG 4 as well as SDG 5 gender equality, SDG 4 education, 3 तो देख लिया health for all, SDG 2 is hunger because malnourishment था यहाँ, SDG 1 is ending this extreme poverty. Then ethics में यहाँ बहुत सारा आएगा, good governance, ethical governance and duty of state to protect life, ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स विच इज इन रामगढ़। आपको पता है जो लास्ट AACR रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया का जो बिगेस्ट चैलेंज अब हो गया है विच इज लर्निंग पॉवर्टी, मतलब लोग एजुकेशन के लिए जा तो रहे हैं बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, है ना। तो देयर आर पुअर लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद यही चीज यही आंगनवाड़ी में हो रही है, देयर आर पुअर लर्निंग आउटकम्स एंड न्यूट्रिशन इन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी मतलब कौन है, प्री प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जाते हैं। तो रामगढ़ जो आंगनवाड़ीज हैं दे लैग बिहाइंड दिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो दोनों चीज में इट वाज लैगिंग बिहाइंड। मतलब क्या हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाज काइंड ऑफ सफरिंग। हमने देखा था कि फर्स्ट 1000 days का इन्वेस्टमेंट वाज इज काइंड ऑफ गुड फॉर द बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, इससे ह्यूमन कैपिटल बनता है। तो यहाँ वो नहीं हो पा रहा था। देखो सॉल्यूशन क्या लिया, बाला, वेरी गुड कीवर्ड, राइट, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, मतलब जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप जॉयफुल बना देना, ठीक है।
आंगनवाड़ी प्रमाइसेस वाज रीडिजाइन एज अ स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, कि भाई लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जॉयफुल तरीके से आप सीख रहे हो। सेकंड न्यूट्रिशन की बात थी, इन हाउस अपग्रेडेड किचन बेसिकली वेर प्रिपेयर्ड, है ना, इन हाउस मतलब वहीं इन हाउस दिस अपग्रेडेड किचन वेर स्टैब्लिश वहीं अंदर ही, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस मील्स दे रहे हैं चिल्ड्रन को। देन आपको सब्जियां लगेंगी ऑब्वियसली, तो वेजिटेबल गार्डन वो आर डेवलप्ड इन द फ्रंट यार्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फ्रेश प्रोड्यूस मिल रहा है, एंड वहां जो लोग ये उगा रहे हैं, जनरली इसमें एसएचजीज इन्वॉल्व रहती है, तो उनको क्या हो, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स इन्वॉल्व होती है उनको भी क्या मिल रहा है, जॉब मिल रहा है बेसिकली, ठीक है, पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। तो और फ्रेश न्यूट्रिशन किसको मिल रहा है, चाइल्ड की डाइट को में जा रहा है, ठीक है। एंड कम्युनिटीज मॉनिटरिंग, है ना, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। देयर वाज सम कम्युनिटीज विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डेज वेर हेल्ड रेगुलरली फॉर कम्युनिटी आउटरीच। तो कम्युनिटी को अवेयरनेस फैलेगा, वो खुद मॉनिटर करेगी, तो देयर इज सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द होल प्रोसेस। आपको जो याद रखना है विच इज दिस बाला, ठीक है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ठीक है। तो आउटकम यही हुआ दैट पब्लिक आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इट ऑल्सो लेड टू बेटर न्यूट्रिशन, बेटर अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एज वेल एज लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज हुए। तो यही चीज हो रही है लर्निंग की, भाई अगर हमने अर्ली चाइल्डहुड इन्वेस्ट किया देन सोशल एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स हाई होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो अगेन इसको एथिक्स में लिंक कर सकते हो, सोशल जस्टिस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ ग्रास रूट चेंज एजेंट्स, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देते हैं वो कहीं ना कहीं फोकस हो जाता है आर्मस्ट्रांग, पैमे, अशोक खेमका, ठीक है। नो डाउट दे हैव डन एक्सीलेंट वर्क, बट वी नीड टू गिव मोर और डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। देन जीएस2 में हेल्थ वाले में आ जाएगा, जीएस4 इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। यू कैन रिलेट इट, राइट। यहाँ भी इशूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर में भी आ जाएगा ये चीज, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा। तो कंपैशन टुवर्ड्स वीक, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ये सब चीज में आ जाएगा। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, और स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस इसमें आ जाएगा, प्रोबेटी इन गवर्नेंस में आ जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स में आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में आ जाएगा। दिस इन दिस वे आई कैन रिलेट इट, ठीक है, राइट माई आंसर, फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हमर स्वास्थ्य ऐप विच इज इन राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तो एज पर जो रिसेंट रिपोर्ट आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, आपने अगर देखा होगा तो उसमें बताया जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में, एनसीडीज, राइज ऑफ ओबेसिटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है कि देयर इज राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीजेस जो है बढ़ रहे हैं। तो इसी को टैकल करने के लिए देखिए राजनांदगांव में बेसिकली हमर स्वास्थ्य ऐप वाज लॉन्च, बिकॉज एनसीडी बर्डन ट्राइब्स में भी देखा गया है, बैकवर्ड एरियाज में भी देखा गया है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन आर अनडिटेक्टेड बिकॉज उसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। एंड अगर डिटेक्शन ही लेट हो रहा है तो क्या होता है, इट लीड्स टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर इज नो मैकेनिज्म टू ट्रैक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स। आपको अभी आइडिया होगा दैट जो एनसीडी रिलेटेड डेथ है इंडिया में वो 62% तक पहुंच गए, एंड जो कम्युनिकेबल डिसीज रिलेटेड डेथ है वो 38% तक है, ठीक है। तो एनसीडीज हैज क्रॉस्ड 50% बेसिकली, है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट। तो इसीलिए एक हमर स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया ट्राइबल बेल्ट में, ठीक है। इट इज फॉर अर्ली दिस एनसीडी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डिटेक्शन एंड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। वेरी गुड इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ट्राइबल बेल्ट में। तो हेल्थ कैंप लगाया गया अक्रॉस ऑल पंचायत, दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स कैन एक्सेस होल पेशेंट्स फुल मेडिकल हिस्ट्री वाया दिस ऐप। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि टाइमली ट्रीटमेंट हो रहा है, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, रैंडम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, देयर इज नो ट्रायल एंड एरर। देन इट इनेबल्स दिस टाइमली ट्रीटमेंट, सब्सिक्वेंट फॉलोअप्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है, ये चीज मिल रही है। आउटकम यही हुआ कि भाई एक ही दिन में ये जो कैंप लगाया गया उसी एक ही दिन में लगभग 9,000 डायबिटीज केसेस एंड लगभग 7,000 हाइपरटेंशन केसेस आइडेंटिफाइड हुए। जस्ट इमेजिन, अर्ली डायग्नोसिस हो जा रहा है, अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो देयर इज शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। नाउ इंडिया लैक्स दिस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, इंडिया का ज्यादा हेल्थ केयर फोकस होता है क्यूरेटिव वाले में। अगर ये कैंप लग रहा है तो यूपीएससी इट्स ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रिवेंटिव टेक इनेबल्ड हेल्थ केयर, गुड एग्जाम्पल। देन इट इज ऑल्सो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस या डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो इससे क्या हो रहा है, एचडीजी गोल्स हमारे अचीव होंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड कुछ लिंकेज होगा इसका भी। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ई गवर्नेंस। ऐसे में लिख सकते हो, एथिक्स में भी आ जाएगा, इनोवेशन एंड ऑल, ठीक है, यू कैन लिंक इट। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज आएंगे एथिक्स के लिए। देन लास्ट में ट्राइबल वुमेन विच इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, विजयनगरम आंध्र प्रदेश। नाउ अगेन ये क्या ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन ये थोड़ा रिमोट एरिया है और हिली एरिया है बेसिकली, है ना। तो रिमोट हिल टॉप विलेजेस हैं, तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी का इशू होगा, लास्ट में हेल्थ कनेक्टिविटी इशू होगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन का क्या इशू होगा, उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो अगेन यहाँ भी एमएमआर हाई हो सकता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे लाते थे, जो डोली होता है ना बेसिकली, उसमें लाया जाता था हेल्थ सेंटर्स, एंड इट लेड टू हाई मेटरनल मोर्टेलिटी ड्यू टू दिस इनएक्सेसिबल हेल्थ केयर, ठीक है। तो इनिशिएटिव क्या लिया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनोवेशन बोल सकते हो इसको, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन बोल सकते हो, ठीक है,
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स टुवर्ड्स पीपल बोल सकते हो. सो हॉस्टल्स बनाए गए बाय दिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो वुमेन वर एडमिटेड 1 month बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. ठीक है, पहले से एडमिट कर ले रहे हैं. एंड होम लाइक केयर वॉज गिवन, न्यूट्रिशनल फूड दे रहे हैं, गायनोकोलॉजिकल सुपरविजन मिल रहा है एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है. उसके बाद देयर वर डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज पोस्ट डिलीवरी रिटर्न मिल रही है बाय दिस ट्रेन विच इज तली विद्या एक्सप्रेस. आशाद और आंगनवाड़ी वर्कर जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे थे एज वेल एज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, है ना. तो इसी से अवेयरनेस आउटकम यही हुआ कि बेनिफिट कितना हुआ, 100+ वुमेन फ्रॉम दिस हिल टॉप विलेजेस बेनिफिटेड. तो क्या हो जा रहा है, ट्रस्ट जा रहा है. ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन अ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट और सिटीजन एंड गवर्नमेंट, है ना. तो अपने आप क्या होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. ठीक है. देन हाई सेटिस्फैक्शन लीड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस ट्राइबल कम्युनिटीज. अपने आप कोई भी एक्सट्रीमिज्म या ग्रीवेंसेस कम हो जाएगा. राइट. इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव केयर और प्रिवेंटिव केयर. ठीक है. तो ये आप एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. लिंकेज यहाँ भी बनेगा, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल डेवलपमेंट, कंपैशनेट गवर्नेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, स्टेट एज अ केयर गिवर, डीपीएसपी, सब चीज आ जाएगी. नाउ आई एम होपिंग दैट आप लिंक कर पा रहे होगे. क्या करना है, सिलेबस के अंदर लिंक करते जाना. एक बार आपने अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू राइट दिस इन आंसर. तो कॉमन जो फैक्टर्स हैं, कॉमन पॉइंटर जो आए हमारे ट्राइबल एरियाज में, हमने देखा लास्ट माइल डिलीवरी फोकस, ये इशू था मेन. देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाज मिसिंग, तो ये चीज हमने करवाया. देन अगर आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, एप्स, डैशबोर्ड्स, एआई, टेलीमेडिसिन, इससे क्या होगा, कोई भी एरिया डेवलप होगा. देन बिहेवियरल चेंजेस थ्रू नजेस, अवेयरनेस, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, एज वेल एज जो भी आप स्टेप लोगे दैट शुड बी लोकल, है ना. वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं आता. लोकल कंटेक्चुअलाइजेशन, बिकॉज हर एरिया का जो कल्चर होता है, रहन सहन होता है, वो अलग होता है. तो दिस एथिक्स के केस स्टडी में इसको यूज कर सकते हो यहाँ ट्राइबल वाले इशू में. ठीक है, कोई भी, ये दीज आर द प्रिंसिपल्स. सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, बट आई विल ऑल्सो रिलीज, ये पार्ट बनता है ऐसे करके बेस्ट प्रैक्टिसेस के मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगा. ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो. ठीक है. प्लीज डू कमेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है एंड वेदर यू आर एबल टू लिंक इट. फाइन, थैंक यू.